Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सरफेस एनाटॉमी हमने स्टार्ट किया हुआ था पढ़ना, जो कि हमारा एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 था। इसके डिफरेंट पार्ट्स की हम एनाटॉमी को 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों के पहले 3 चैप्टर्स जो है वो कवर हो चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनकी एनाटॉमी को जो है वो ओवरव्यू कर लिया था। आज जो 4th नंबर पे हमने स्टार्ट करना है वो है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम नाम से शो हो रहा है, नाम से महसूस हो रहा है कि वो सिस्टम जो कि यह हमारे जिस्म का वो निज़ाम जो कि यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो यूरिन बनाने में मदद देता है, उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं या रीनल सिस्टम भी कहते हैं। रीनल का वर्ड बेसिकली किडनी के लिए यूज होता है बायोलॉजिकल टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेसिकली इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। व्हाई इट इज कॉल्ड द मेन एक्सक्रीटरी? मेन का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? मेन का मतलब होता है बेसिक, इम्पोर्टेंट, बड़ा। ठीक है, हमारे जिस्म में और भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली हमारे जिस्म का हर वो सिस्टम है जो कि हमारे जिस्म के फालतू मादों को जिस्म से बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जिस्म से बाहर निकालना। हर प्रोसेस, हर ऑर्गन जो कि किसी भी चीज को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है, वो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे जो है हमारे पार्ट बॉडी के और भी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी अनडाइजेस्टेड फूड होती है, यानी कि जो हम नहीं खाते, वो जैसे फीसिस के जरिए जो होती है हमारे जिस्म से बाहर निकाली जाती है। ठीक है, स्किन की अगर एग्जांपल लेते हैं तो वो कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा। स्वेटिंग, जो हमारा पसीना आता है, ठीक है, ये भी एक्सक्रीशन होती है। इसके बाद हमारा आता है लीवर की अगर एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हमारी एक्सक्रीशन कौन सी होती है? बाइल। बाइल भी क्या होती है? जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है फीसिस के थ्रू। ठीक है, जो कि पैदा हो रही होती है हमारे लीवर से। और जो लंग्स हैं वो गैसेस के जरिए जो है एक्सक्रीशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इन ऑर्गन्स के जरिए, इन सिस्टम के जरिए, इनके जरिए जो होती है एक्सक्रीशन वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत थोड़ी सी होती है। इसलिए जो हमारा मेन और बेसिक पार्ट है जिसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, वो हमारा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का, या इसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं बेसिकली इसमें। अगर इसकी हम सिंपल डेफिनेशन देखें सबसे पहले, तो हम कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व्स इन फॉर्मुलेशन, टेम्परेरी स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्गन, सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं। जब हमने बायोलॉजिकल इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तब ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स का मतलब होता है शामिल होना, जो कि शामिल होते हैं फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है तैयारी करना, तैयार करना किसी चीज को। टेम्पोरेरी स्टोरेज, टेम्पोरेरी का मतलब होता है आर्जी, स्टोरेज महफूज रखना। एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन यानी कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है सिंपल, अगर उर्दू में देखें यानी कि किसी भी वेस्ट मटेरियल को या फासिद मादे को जिस्म से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म का वो सिस्टम जिसमें ऑर्गन्स मिलके तैयारी करते हैं, वक्त के तौर पर स्टोर करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि जिस्म से बाहर निकालते हैं यूरिन को। उस प्रोसेस को हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, या इसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। ये एक जनरल सा ओवरव्यू है। ठीक है, बेसिकली हमारा यूरिनरी सिस्टम है जो किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें हमारे किडनीज आते हैं, गुर्दे, यूरेटर आता है, ब्लेडर आता है और यूरिथ्रा। ये हमारे बेसिक पार्ट होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं? किडनी, ठीक है, किडनी यानी कि हमारे गुर्दे, इसके बाद यूरेटर्स, किडनी के फौरन बाद यूरेटर आता है, ब्लेडर आता है और यूरिथ्रा आता है। अगर ये हम इसकी डायग्राम देख लें
लोग मैं एक दफा डायग्राम दिखा देती हूँ। ये अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारे लेफ्ट एंड राइट जो होते हैं किडनी होते हैं, पेयर्स की शक्ल में होते हैं। पेयर में 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं गुर्दा, किडनी हो गए। ठीक है, इसके बाद ये जो बारीक सी हम लोगों को पाइप की तरह की स्ट्रक्चर दिख रही है, इनको हम कहते हैं यूरेटर। ये यूरेटर होती है जो कि दाएं और बाएं किडनी से जो है वो निकलती हैं, बिल्कुल पाइप की तरह की बारीक सी स्ट्रक्चर ये वाली जो कि लेफ्ट और राइट साइड से निकल रही है, इनको हम यूरेटर कहते हैं। ये कहाँ पे आती हैं? ये जो पियर शेप, यानी कि पियर किसे कहते हैं, नाशपाती को, ठीक है, उसकी तरह का ब्लेडर होता है। ब्लेडर क्या करता है, आधी तौर पे जो हमारा यूरिन है ये उसको जो है वो स्टोर करेगा और यूरिथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देगा। ये बेसिक्स है, बस यही पार्ट्स होते हैं जो कि यूरिन, और इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है देख लेते हैं। बेसिकली यूरिन होता क्या अगर हम देखें, और क्यों जिस्म से निकालना इसको जरूरी होता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम हमारे जिस्म में सेल्स जो भी होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए, वर्कआउट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, गजा से मिलती है। ठीक है, इस जब भी हम कोई गजा खाते हैं वो एनर्जी में तब्दील होती है, और इसके दौरान में कुछ फासिद मादे या मटेरियल जो होता है बच भी जाता है, जिसे वेस्ट मटेरियल कहते हैं। वो इस सारे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है या जो बच जाने वाली चीज होती है जो कि हमारे किसी काम नहीं आती जिस्म के, जिसको जिस्म से बाहर निकालना होता है, वो खून में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो खून के जरिए बाहर जिस्म से बाहर अब उसको निकालना होता है। उसके लिए जो होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो यूरिन बना के बेसिकली इसको जिस्म से बाहर निकाल देता है। कौन सा सबसे ज्यादा, जो यूरिन के जरिए यूरिया जो होता है वो सबसे ज्यादा जिस्म से बाहर निकाला जाता है। डिफरेंट टाइप के वैसे तो वेस्ट मटेरियल होते हैं, लेकिन जो यूरिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जिसको जिस्म से बाहर निकालना होता है। बेसिकली यूरिनेशन का मतलब मकसद क्या होता है, या यूरिन बनाने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है ताकि हमारे जिस्म का होम्योस्टेसिस, यानी कि हमारे जिस्म का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है, या हम कह सकते हैं उसकी पीएच जो कि 7.4 होती है, हमारे खून की पीएच या एसिड बेस बैलेंस जो होते हैं, हमारे जिस्म का अंदरूनी माहौल जो है जिसमें साल्ट्स आ जाते हैं, नमकियात वगैरह, इनका बैलेंस जो है वो सही रहे। अगर जहरीले मादे हो जाएंगे तो हमारे जिस्म का जो है अंदर का माहौल वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे खून में जो है रिएक्शन हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल है या फासिद मादे हैं वो जिस्म से बाहर रिमूव होते हैं। इस पर्पस के लिए यूरिनरी सिस्टम जो होता है हमारा, जिसे हम रीनल सिस्टम कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट है कि इसके पार्ट्स अगर हमने देख लिए, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ये इसके बेसिक पार्ट है हमारे यूरिनरी सिस्टम के। आगे अगर हम 1 बाय 1 इनको देख लें, किडनी यानी कि गुर्दे जो होते हैं हमारे पेयर की शक्ल में होते हैं, यानी कि 2 मौजूद होंगे, लेफ्ट एंड राइट। 1 पेयर होता है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट 2 किडनीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। किडनी इन्वॉल्व्स इन यूरिन फॉर्मेशन। किडनी करते क्या है, हमारा जो यूरिन है सिर्फ इसकी तैयारी में मौजूद होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। किडनी बीन शेप होते हैं, बीन बेसिकली लोबिया को कहते हैं उर्दू में। इस तरह की शेप के होते हैं छोटे छोटे, बाकी इसकी डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बीन शेप ऑर्गन होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं और यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है यूरेटर, पाइप की तरह की बारीक बारीक नालियों की तरह के जो किडनी से निकल रहे थे, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर का क्या काम होता है बेसिकली, ये भी जाहिर है क्योंकि हमारे 2 गुर्दे हैं, लेफ्ट और राइट, इनके दायां बायां, इसलिए एक दाएं से निकलता है और एक बाएं से। यूरेटर जो होते हैं ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। इन्होंने ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है शिफ्ट करना, यानी कि आगे पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जो हमारे यूरेटर है वो क्या करता है, हमारे यूरिन को जो किडनी है गुर्दों से वो ब्लेडर तक जो है वो पहुंचाता है। नेक्स्ट पार्ट है ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर एक ही होता है हमारे जिस्म में, पियर शेप होता है, यानी कि नाशपाती की शेप का होता है, या जैसे शलजम होता है उस शेप का होता है। ये ऊपर से जो होता है चौड़ा होता है, नीचे से बारीक होता है। सिंगल पेयर शेप ब्लेडर प्रेजेंट विच टेम्पोरेरीली स्टोर यूरिन। टेम्पोरेरी का मतलब होता है आर्जी तौर पे, हमारे यूरिन को स्टोर करता है, महफूज रखता है। ठीक है,
और जब तक ये खाली नहीं होता तो इसको भी हम खाली करते हैं। ब्लेडर में एक बात और इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें स्फिंक्टर होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ाया था उसमें बताया था स्फिंक्टर क्या होते हैं, ढक्कन की तरह के या लिड्स की तरह के काम करते हैं। ठीक है, इसमें 2 स्फिंक्टर्स होते हैं हमारे ब्लेडर में। ये हमारे यूरिन को वक्ती तौर पे जो है वो महफूज करता है। यूरिथ्रा एक्सक्रीट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। यूरिथ्रा क्या कर रहा होता है, जो हमारा यूरिन होता है इसको हमारे जिस्म से बाहर निकाल रहा होता है। हमारे जिस्म का जस्ट एक पार्ट है किडनी, जो कि यूरिन फॉर्मेशन में यानी कि जो हमारी यूरिन की तैयारी में जो है इन्वॉल्व होता है। बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके अलावा कोई ऐसे काम नहीं करते, ना उसकी कंपोजिशन चेंज करते हैं, ना ही यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि यूरिनरी सिस्टम होता है क्या। वो सिस्टम होता है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन, टेम्पोरेरी स्टोरेज और उसकी एक्सक्रीशन बॉडी से इन कामों में इन्वॉल्व होता है। उस सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं या रीनल सिस्टम भी कहते हैं। उसके पार्ट्स किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा और ब्लेडर, ये उसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो का वर्ड नेफ्रॉन से निकले, जो कि हमारे किडनी का बेसिक यूनिट है। जब हम कल इसकी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेफ्रॉन होता क्या। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, नेफ्रॉन की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है एक्सक्रीट से निकला, जिस्म से बाहर निकाल देना, खारिज कर देना। एक और टर्मिनोलॉजी है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी की टर्म वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे हम मेल एंड फीमेल की जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इसको तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्टडी कर रहे होते हैं। ये सारी ब्रांच होती है यूरोलॉजी कहलाती है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जिनका आपको पता होना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।